इंडिया में ड्रोन्स के रूल्स अभी भी काफ़ी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपको एक हैसल फ्री ड्रोन चाहिए, एक छोटा ड्रोन चाहिए जिसे आप कहीं भी फ्लाई कर सको, जिससे बढ़िया क्वालिटी की फुटेज आ जाए, तो ये DJI का नियो बेस्ट ड्रोन रहेगा आपके लिए। और ये बेस्ट स्टार्टिंग ड्रोन भी रहेगा उन लोगों के लिए जो जस्ट ड्रोन से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको ड्रोन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कुछ टाइम पहले वियतनाम गया था, वहाँ से मैंने ये ड्रोन खरीदा है। अब इस ड्रोन में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कुछ खराब चीज़ें भी हैं, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो जब मैं इस ड्रोन को लेकर आ रहा था इंडिया, तो वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट से मेरे को कोई कुछ सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पे मेरे को रोक लिया गया और पूछा गया परमिशन दिखाओ ड्रोन की। फिर मैंने उनको बोला कि सर ये सिर्फ 135 ग्राम्स का ड्रोन है, 250 ग्राम्स तक का ड्रोन आप इंडिया में ईजिली कहीं पर भी लेकर आ जा सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये ड्रोन लेकर आने दिया बिना किसी परमिशन के, लेकिन मेरे को पकड़ के रख लिया था भाई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ड्रोन के लिए आपको एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए होती है और ये एक टॉय कैटेगरी का ड्रोन है, तो इसलिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं DJI नियो ड्रोन के बारे में। ये अफोर्डेबल ड्रोन है DJI की तरफ से, जिसे आप सिर्फ $200 का खरीद सकते हैं। लेकिन भाई आप एक इंडियन वीडियो देख रहे हो, हिंदी में देख रहे हो, तो हम डॉलर्स में बात क्यों कर रहे हैं? तो ये ड्रोन आपको इंडिया में कितने का पड़ेगा, आप कौन सी कंट्री से इसे मंगवा सकते हो, या इंडियन किसी सेलर से कैसे ले सकते हो, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से बात करते हैं। तो इस ड्रोन का कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। साइज काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो मेरे पाम के बराबर है सिर्फ। यहाँ पे आपको पीछे सेंसर्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आप ड्रोन को उड़ाते हो तो टेक ऑफ करते टाइम और लैंड करते टाइम ये सेंसर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल ड्रोन में कहीं भी सेंसर आपको देखने को नहीं मिलते। तो आप ड्रोन को मैन्युअली उड़ा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पेड़ वगैरह का, रस्सी वगैरह होगा, कि ड्रोन उससे जाके टकरा ना जाए। वैसे जब ड्रोन टकराता है तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके प्रोपेलर्स की बात करूं तो इसके जो प्रोपेलर्स हैं वो ऑलरेडी गार्डेड है, तो चारों तरफ आपको इस ड्रोन का ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है जिसे एक बिगिनर भी उड़ा सके, जिसको ड्रोन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप इस ड्रोन को क्रैश भी कर देते हो गलती से दीवारों के साथ, पेड़ों के साथ, तब भी ये ड्रोन इजीली उन क्रैशेस को हैंडल कर लेता है। अनटिल एंड अनलेस आप ड्रोन को गिरा ही दो खाई से, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। अब इस ड्रोन का प्राइस $200 है, तो इंडिया में तकरीबन यही ड्रोन, सिर्फ ड्रोन बिना कंट्रोलर के, आपको 25-30 हज़ार रुपए का मिलता है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ ड्रोन कभी मत खरीदना, इसका फ्लाई मोर कॉम्बो ही खरीदना, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। फ्लाई मोर कॉम्बो में आपको ये 3 बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसमें आप बैटरी रख के इसको चार्ज कर सकते हो, और ये तीनों ही बैटरी एक बारी में चार्ज हो जाती हैं। और ये जो केस है ये टाइप सी से चार्ज होता है, और ऐसा कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाता है फ्लाई मोर कॉम्बो में। और सिर्फ अगर आप ड्रोन खरीदोगे तो सिर्फ ड्रोन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा बॉक्स में। तो अब चलो इसकी फ्लाइट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रोन कितना उड़ जाता है, इसका फ्लाइट टाइम क्या है, इसका कैमरा क्वालिटी क्या है। फ्लाइट टाइम की बात करूँ तो आपको इसमें 17 से 20 मिनट का सिंगल बैटरी पे फ्लाइंग टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपको इसमें 3 बैटरी मिलते हैं। तो आप इसको ईजिली 1 घंटे तक उड़ा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बस बैटरीज चेंज करने पड़ेंगे बार बार। कैमरा की बात करूँ तो आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का 1/2 इंच सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि माउंटेड है एक सिंगल एक्सिस मैकेनिकल गिम्बल पर। अब गिम्बल बहुत स्टेबल है, DJI ने बनाया है, तो आपको स्टेबल फुटेजेस देखने को मिल जाती है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप ड्रोन कैसे चलाते हो और कैसे फुटेजेस लेते हो। वैसे इस ड्रोन को आप बिना कंट्रोलर के भी उड़ा सकते हो और अपने फोन से कनेक्ट करके अपने फोन को भी एज अ कंट्रोलर बना सकते हो, बट मैंने वो किया है, बहुत रिस्की रहता है। वियतनाम में मैंने ये ड्रोन दूसरे होटल पे क्रैश कर दिया था, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो आप इसको फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ ही खरीदना, और हमेशा सिर्फ रिमोट कंट्रोलर से ही उड़ाना, उसमें रेंज बढ़िया रहती है और आपका कनेक्शन लॉस्ट नहीं होता। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब आप डेटा ट्रांसफर करते हुए वीडियो जो आपने शूट करी होती है इस ड्रोन से, तो उसके लिए आपको लैपटॉप वगैरह की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप सीधे टाइप सी टू टाइप सी केबल अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हो, और जो डेटा है आप ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, आपको किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती। और स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो जितनी भी फुटेजेस है वो सब इसी में रिकॉर्ड होती है ड्रोन में ही। उसके बाद टाइप सी टू टाइप सी केबल लगाओ और सारा डेटा फोन में ट्रांसफर हो जाता है। वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो आप इसमें 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो और 1080p 60 FPS तक शूट कर सकते हो। तो एक बार देखो, कंट्रोलर का साइज ड्रोन के बराबर है, तो ये कंट्रोलर एक्चुअली में बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सेटअप बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे जॉयस्टिक्स मिल जाते हैं, तो आप जॉयस्टिक्स निकाल के सबसे पहले स्क्रू डाउन करो अपने कंट्रोलर पर। अब यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, सबके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रिमोट को ऑन करने के लिए आपको एक बार पावर बटन को प्रेस करना है और फिर एक और बार प्रेस करना है।
आपका जो कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोलर का बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है। अब ये जो बटन है ये काफी इंपॉर्टेंट बटन है, ये होम बटन है। जब भी आपका ड्रोन आपकी नजरों से बाहर चला जाता है उड़ाते उड़ाते, तो आप इस बटन को प्रेस करके वापस अपने ड्रोन को वहीं बुला सकते हो। तो इसको भी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। ये जो टॉगल है CNS, C का मतलब सिनेमा है, N का मतलब नॉर्मल है, S का मतलब स्पोर्ट्स है। अगर आप सिनेमैटिक मोड में ड्रोन से शूट करोगे टॉगल इधर करके, तो आपका ड्रोन बहुत स्लोली मूव करेगा, तो आपको एक सिनेमैटिक स्लोली शॉट्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल में आपके ड्रोन की स्पीड नॉर्मल रहेगी और स्पोर्ट्स मोड में आपका ड्रोन काफ़ी फास्ट भागेगा। यहाँ पे आपको कैमरा कैप्चर बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है जिससे आप ड्रोन के मोड्स चेंज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको एक स्क्रोलर देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने कैमरा का जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फोटोज वीडियोस क्लिक करने के लिए बटन मिल जाता है और यहाँ एक डेटा केबल कनेक्ट है जिसे आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे। तो कोई सा भी फ़ोन हो, कितना भी बड़ा फ़ोन हो, मेरे पास 17 Pro Max है, तो वो ईजिली फिट हो जाता है इस कंट्रोलर में। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिलता है। अब जो डेटा केबल है वो एक बार कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन के साथ। अब DJI ऐप ओपन कर लो तो आपको कुछ इस तरीके का ऐप इंटरफेस देखने को मिलता है। तो मैं आपको क्विकली कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये राइट में ऊपर सैटेलाइट सी बनी आ रही है, तो जब भी आप आउटडोर्स में उड़ाते हो तो मेक श्योर ये हमेशा 20 से ऊपर हो जिससे कनेक्टिविटी बेटर मिले। ये बैटरी इंडिकेटर है, तो मैं अभी कुछ पिछले 10-15 मिनट से ड्रोन को चला रहा हूं, तो बैटरी अभी सिर्फ 39% रह गई है। यहाँ पे आप मीडिया फाइल्स देखने को मिल जाती हैं जो ड्रोन से आपने रिकॉर्ड करी होती है, जैसे हमने अभी ये रिकॉर्ड करी थी, तो इसका हम क्विक प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी ये मोड स्विचिंग है, जैसे आप मोड स्विच करते हो तो यहाँ पे भी दिखाता है सिने मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये नॉर्मल मोड आ गया। बाकी रिटर्न टू होम का बटन आपको कंट्रोलर में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे टेक ऑफ का बटन है जिससे आप प्रेस करके टेक ऑफ कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ फोन से इसे कंट्रोल करना है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटीज के थोड़े से इश्यूज रहते हैं मेरे साथ, तो इसलिए मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि रिमोट कंट्रोलर से ही इसको उड़ाना। तो ड्रोन की बॉडी आप देखो, यहाँ पे आपको 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, एक बटन DJI के लोगो के नीचे और एक बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंट मोड्स के लिए, अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो सिर्फ आप इस बटन का यूज करके भी वीडियोस वगैरह ले सकते हो। लेकिन ऑन करने के लिए ड्रोन को आपको इस बटन को सेम जैसे कंट्रोलर को ऑन किया था एक बार प्रेस करना है और फिर प्रेस करे रखना है। प्रोपेलर्स मूव करेंगे, ड्रोन ऑन हो गया है। फ्लाई करने से पहले हमेशा कैमरा का जो गार्ड है उसे निकाल लें। तो आप ड्रोन को ऐसे टेक ऑफ करवा सकते हो। और अगर आपको कुछ शूट करना है तो आप कंट्रोलर का ये बटन प्रेस करके, जो कैमरा वाला बटन है जो आपकी उंगली पे रहता है, उसे प्रेस करना और आपकी वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ड्रोन देख सकते हो कितना ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे आपको इंडेक्स फिंगर पे एक कैमरा बटन देखने को मिल जाता है, जैसे आप इसे प्रेस करोगे वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन की स्टार्ट हो चुकी है। मैं कैमरा एंगल स्विच करके आपको दिखा रहा हूं कि बीच बीच में आपको ड्रोन का कैमरा एंगल मिल रहा है और कैमरा का कैमरा एंगल मिल रहा है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब ड्रोन इतना ज्यादा स्टेबल है कि भाई इसको कोई एक बिगिनर भी उड़ा सकता है। मैंने इससे पहले हार्डली कोई ड्रोन उड़ाए होंगे, बट ये ड्रोन काफी इजीली उड़ जाता है। ये रेडी टू फ्लाई ड्रोन है जिसे कोई भी बिगिनर उड़ा सकता है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसको उड़ाओ, डेटा ट्रांसफर करो और अपने फोटोज वीडियोस को अमेजिंग क्वालिटी तक लेकर जा सकते हो। और जब आप इसे मैन्युअली उड़ा रहे हो रिमोट कंट्रोल के साथ तो कनेक्टिविटी का इशू रहता नहीं है, ये ड्रोन काफी इजीली उड़ जाता है। अब एक बार आपने ड्रोन को इतना ऊपर उड़ा दिया कि वो दिखना भी बंद हो गया, बहुत दूर उड़ा दिया आपने, तो आपको यहाँ पे एक रिटर्न टू होम का बटन देखने को मिलता है। आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो अपने आप रिटर्न टू होम एक्टिवेट हो जाएगा और ड्रोन वहीं पे लैंड हो जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं ड्रोन यहाँ लैंड होना चाहिए। आ रहा है भाई, आ रहा है। उड़ाया हमने टेबल से था, लेकिन हल्का सा आगे आया है, तो 2-4-5 मीटर का विंड की वजह से भी फर्क पड़ता है।
जहां से आपने उड़ाया होता है उसके 10-5 मीटर के एरिया में ही आपका ड्रोन वापस आ जाता है। तो ये फीचर बहुत सही है। अगर आपसे ड्रोन खो जाता है या आपने बहुत लंबा उड़ा दिया है, 2-5 किलोमीटर इसको भेज दिया है वीडियो शूट करने के लिए, तब भी आप इसको इजीली वापस बुला सकते हो, आपका ड्रोन खोएगा नहीं। अब वैसे तो DJI खुद बोलती है कि आपको इस ड्रोन को उड़ाने के लिए कोई कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो बटन दिख रहा है बॉडी में, ये 6 मोड के साथ आता है। तो आपको इसमें फॉलो, ड्रोनी, सर्कल ऐसे मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ड्रोन खुद जाता है और आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है और वापस उसी जगह पे आ जाता है जहां से उड़ा होता है। तो ये मोड अच्छे तो हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल नहीं है। 10 में से 6-7 बार ही काम करते हैं, 3 बार काम नहीं करते। लेकिन वो 3 बार काफी है आपको डराने के लिए कि आपका ड्रोन खो गया या गिर गया कहीं पे। तो ये जो 6 मोड्स हैं ये काफी ठीक ही हैं, लेकिन आप इसको हमेशा मैनुअली ही उड़ाना। मैनुअली आप सीख भी जाओगे ड्रोन को उड़ाना, बाकी इससे अच्छे शॉट्स आप मैनुअली ले पाओगे। ये सारे शॉट्स आप मिमिक कर पाओगे मैनुअली। तो अगर आप ये ड्रोन खरीदने की सोच रहे हो ना, तो ऐसा एक केस जरूर मंगा लेना। ये मुझे अमेज़न पे कुछ 1000-1500 रुपए का मिला है, काफी बढ़िया है। इसमें आप इजीली अपने ड्रोन को कैरी करके कहीं भी लेकर जा सकते हो। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इंडिया में ये ड्रोन आपको फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ, मतलब एक्स्ट्रा बैटरीज और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स के साथ, ये तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए का मिलेगा। बट मैंने ये वियतनाम से खरीदा है। आप लोग भी अगर आपके कोई दोस्त बाहर रहते हैं तो वहां से मंगवा सकते हो। वहां पे ये ड्रोन आपको बहुत सस्ता मिलेगा। मुझे फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ ये सिर्फ 30 हजार रुपए का पड़ा है, कुछ 30 हजार, 30.5 हजार रुपए के आसपास। तो इंडिया में अगर आप इस ड्रोन को लेने की सोच रहे हो तो ये बढ़िया ड्रोन है, क्रिएटर्स के लिए बेस्ट ड्रोन है। और अगर आप एक बिगिनर हो ड्रोन के मामले में, जैसे मैं एक बिगिनर हूं, तो मेरे लिए मुझे ये ड्रोन बेस्ट लगा। तो आप इसे अपने किसी दोस्त से बाहर से मंगवा सकते हो, बढ़िया चॉइस रहेगी। और ऐसी अमेजिंग गैजेट्स वाली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताओ और कौन कौन से इंटरेस्टिंग गैजेट्स आप देखना चाहते हो। बाकी मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।